Hi guys, welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing very good in your life and having very good time. और अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा. अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स है, वेरी वेलकम हेयर. एवरीवन वेरी वेरी वेलकम हेयर. और अगर आपको पिक का रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए इन येस और नो फॉर्मेट. आज का पिकिका रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जाने वाली है, यानी कि अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपकी ज़िंदगी किस तरफ रुख लेगी वो हम चेक करेंगे. अब वो कार्ड्स देखने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है. ठीक है, वो अभी मेरे लिए भी सरप्राइज़ है. तो देखते हैं कि क्या मिलता है कार्ड्स में. आपके ठीक सामने दो पाइल्स हैं. पाइल फर्स्ट है टेम्परेंस एंड पाइल सेकंड है चैरियट. ओके, और आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है, देखना है कि कौन सा कार्ड आपको बुला रहा है, आपसे बोल रहा है कि मुझे पिक करो. कौन सा इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है. आप पॉज करके देख सकते हैं. मीनवाइल में रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप देखिए और आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है. तो आज की रीडिंग करते हैं स्टार्ट गणपति पप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट टेम्परेंस जिन्होंने चूज़ किया है. देखते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जाने वाली है. सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ किस तरह जाने वाली है. करियर में, लव लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ या जो भी आप बताना चाहते हैं यूनिवर्स हमें इन कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ बताइए. पाइल नंबर फर्स्ट टेम्परेंस जिन्होंने चूज़ किया है. ओके, सो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं. चलिए फिर हम डिस्कस करेंगे हमें क्या क्या दिख रहा है. अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ. पाइल नंबर फर्स्ट सबसे पहली चीज़ तो ना, आप लोगों ने अभी तक इस पल तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है. आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है अपनी ज़िंदगी के कुछ फेजेस में, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ. आपका एक्सपीरियंस बहुत ही टायरी रहा है. यानी कि आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, एक होता है ना कि हम एक्सपीरियंस करके जहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें चीज़ें बहुत बेहतर समझ आती है और हम आगे चलकर क्या सही कदम लेते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं. आपके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपने एक्सपीरियंस तो किया है और आप अभी भी कर रहे हो जब आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप अभी भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. यानी कि वो सब कुछ तो आपको ऊपर वाले ने सिखा दिया है, यू नो, किसी भी मायने में, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, किसी पे ट्रस्ट करने को लेकर हो. और आप इस जर्नी में जो चल पड़े हो, अभी भी आप इतने थक चुके हो और आप मेंटली फिजिकली इतने टायर्ड हो चुके हो. अब आपको क्या है ना, समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ जाना है, किस डिसीज़न, किस तरफ जाना है, किस पाथ को चूज़ करना है, कौन सा डिसीज़न लेना है. यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक नंबर दिख रहा है 4. हो सकता है कि आपका नंबर किसी भी तरह से बर्थ डेट, लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या किसी भी तरह से ये नंबर आपसे कनेक्ट हो सकता है. 4 नंबर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है और 3 नंबर भी मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है. तो आप देखिएगा अगर ये नंबर आपसे किसी तरह से कनेक्ट होता है तो बताइएगा. ऑलराइट, आप देखिए क्या है ना, मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आप बहुत टायर्ड हो इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कब चीज़ें ठीक होंगी, मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, मैंने इतना झेल लिया है, मैं इतना कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो अब मुझे कब सही रास्ता मिलेगा. और अगर आपको सही रास्ता मिल भी रहा है ना तो अभी भी क्या हो ना, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप ले चुके हो वो आपके लिए हेल्पफुल ही नहीं है. आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि आपको किस रास्ते पे जाना है. अब आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, उस पर बात करते हैं. हमारे पास है पार्टिसिपेशन का कार्ड पहला.
एंड देन है टर्निंग इन। यहाँ पर आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि आप में से जो भी लोगों की लाइफ में मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, वहाँ पर आपको लोगों का, यानी कि अगर सपोज आप सिंगल हो, अगर आप कमिटेड हो, किसी भी हालत में जहाँ पर सिर्फ हर चीज़ वन साइडेड थी अब वो टू साइडेड होते हुए दिख रही है। एग्जाम्पल, अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो, आपकी फैमिली देख रही है, आपका ये जो एक्सपीरियंस मैं बुरा बोल रही हूँ ना, हो सकता है आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके करियर से रिलेटेड हो। मुझे क्या क्या दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दिख रही हैं, और ये खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैरिज को लेकर दिख रही हैं। आप में से जो भी लोग चाह रहे हैं कि हमें कमिटमेंट मिले, बॉटम में भी हमें सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है। ये सेलिब्रेशन या तो मैरिज यहाँ पे बता रहा है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ जहाँ पर आप अकेले नहीं हो, जहाँ पर किसी का साथ आपको मिल रहा है। अब ये साथ ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं या तो रिलेशनशिप में है या फिर मैरिज में है। यहाँ पे मुझे एक मीटिंग होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में। ये मीटिंग, जैसे कि मैं ठीक बार बार मेंशन कर रही हूँ, या तो ये मीटिंग, यहाँ पे अगर आप देखो 3 लोग हैं, यहाँ पे भी अगर देखो आप 4 लोग हैं, तो यहाँ पर ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग हो रही है आपकी लाइफ में आपकी मैरिज से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आप या तो किसी नए इंसान से मिलने जा रहे हो आने वाले टाइम में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ये मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी शादी को लेकर कहीं बात पक्की होते हुए नज़र आ रही है। उसके अलावा देखो आगे आपकी लाइफ में ना मुझे आप में से कुछ लोगों की शांति भंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक अगर आप मेंटली थोड़े से परेशान हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग, चाहे वो कोई भी हों, वो आपको बहुत ही नेगेटिव, आपको नेगेटिव फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के लोग या आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पहचान के हों या जान पहचान के हो ही ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी उनकी बातें आपको बहुत चुभती हैं, है ना। लोग आपको परेशान कर रहे हैं या परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अब जो आगे आने वाला है वो दिख रहा है थोड़ा सा स्ट्रगल। और वो स्ट्रगल कैसा है ना, लोगों की तरफ से है, यानी कि लोग आपको परेशान करते हुए दिख रहे हैं। चाहे हो सकता है, ठीक मैंने पहले बोला, आप में से कुछ लोग, जो लोग जिनकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही है या शादी नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों के लिए अगर वो सेम रहता है, तो आसपास के लोग, आसपास की सोसाइटी, आपकी फैमिली को, आपको, अरे आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, अरे अभी तक आप अपने करियर में सेटल नहीं हुए, इतने सालों से जॉब के लिए देख रहे हो, अभी तक आपको जॉब नहीं मिली। तो इस तरीके का कुछ भी, जहाँ सोसाइटी, जहाँ आसपास के लोग आपको यहाँ पे परेशान करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि आप उनसे कट रहे हो, बच रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप खुद पे फोकस करो, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वो आपको वो हर्ट कर रहे हैं, वो पिंच कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी जो है ट्रैवलिंग की तरफ भी जा रही है। तो अगर आप में से लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो कहीं पर भी, देखो मुझे तो वर्ड का दिख रहा है, यानी कि इस वर्ड में कहीं पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो आने वाले टाइम में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी के साथ मिलकर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि इंट्रीगेशन का कार्ड यहाँ पे वर्ड के साथ क्लेरिफाई हुआ है। और तो हो सकता है कि आप सोलो ट्रिप ना करते हुए किसी एक जने के साथ आप ट्रिप कर रहे हो, माइट भी आपके स्पाउस के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, आपकी फैमिली के साथ। मुझे एक जना दिख रहा है, हो सकता है 1 से 2 भी हों या 2 से 3 भी हों। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिख रही है, और ये जो ट्रैवलिंग होगी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, ये एक यादगार ट्रैवलिंग होते हुए नज़र आ रही है। ड्रीम का कार्ड साइलेंस के साथ निकल के आया है। ओके, ऑल राइट। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना, जो एक था ना आप लोगों का सपना कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले या मुझे एक अच्छी जॉब मिले, और आपकी कोशिश बहुत थी, आपने कोशिश बहुत की थी, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल नहीं रही थी। तो आपके जो सपने हैं वो भी आने वाले टाइम में पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है 6 नंबर, और अगर हम 3 देखें एंड देन 3+3 होता है 6। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो एक सपना था, है ना, आपका हमेशा से एक बहुत अच्छी जॉब का, एक बहुत अच्छे बिजनेस का, एक बहुत अच्छे पार्टनर का, और आप एक बिल्कुल पेशेंटली आप उस चीज़ का वेट कर रहे थे अभी तक का, वो भी आपकी ज़िंदगी में दस्तक देते हुए नज़र आ रहा है। वाह। सो हमने यहाँ पे इस डेक के साथ ये देखा, थोड़ा सा और हम जो है डिफरेंट डेक के साथ देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या नज़र आ रहा है। पाइल नंबर फर्स्ट। सो कुछ और अगर पाइल नंबर फर्स्ट के लिए हमें प्लीज़ यूनिवर्स आप बताएं कि इनकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या क्या इनकी लाइफ
में दिख रहा है आने वाले टाइम में? कुछ और अगर आप बताना चाहें यूनिवर्स। पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ जिन्होंने टेम्परेंस का चूज़ किया है। ओके, देखो फिर से हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो क्लियरिटी दिख रही है। तो मैंने एक चीज़ पहले भी बोली ना कि जो करियर को लेकर सपने थे, जो कन्फ्यूज़न था, या जो आप बोल सकते हो है ना, सपने होते हैं हमारे लेकिन वो सपने पूरे नहीं होते हैं। क्यों पूरे नहीं होते हैं? या तो आप खुद से क्लियर नहीं होते, या आपकी मेहनत पूरी नहीं होती, और मेहनत होती है फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। आप अभी तक अगर स्टक थे सिचुएशन को लेकर, अपने करियर को लेकर, या किसी भी मायने में, देखो जो स्टक सिचुएशन होती है ना, जहाँ पे इंसान किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पाता है, या चाह कर भी ले नहीं पाता है, या किसी भी रीज़न से, तो पहले तो क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रही है। तो आप अपनी एक ऐसे एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हो पहले नंबर फर्स्ट, जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले आपके करियर को लेकर, या फिर किसी भी और फेज को लेकर भी हो सकता है। और हाँ, अभी कुछ लोगों के लिए आने वाला टाइम ऐसा भी दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी कुछ इस तरह भी रुख ले रही है, जहाँ पर आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग भी आते हुए दिखेंगे, जो हमने यहाँ पे भी अभी ठीक पहले देखा था ना, कि कुछ आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे जो आप तक पहुँचना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ आप बच रहे हो। वहाँ आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारी नेगेटिव बातें नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारी टॉक्सिक बातें नहीं सुननी है। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ कुछ लोगों की बातें आप तक पहुंच रही हैं, या कुछ लोग आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उनसे दूरी बनाना चाह रहे हो, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हो, क्योंकि उनकी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हुए दिख रही हैं। डेथ का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर से मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है। तो ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी में आगे ट्रैवलिंग है पाइल नंबर फर्स्ट। तो जो ट्रैवलिंग के लिए वेट कर रहा है, बेशक अभी से 7 वीक से लेकर 8 मंथ्स तक का आप ट्रैवल करने के आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी एक चेंज भी दिखा रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड ने 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। जो आपकी ज़िंदगी जो बढ़ रही है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, एक बदलाव की तरफ बढ़ रही है। तो हो सकता है ये जो बदलाव हो, ये एक न्यू बर्थ हो, यानी कि एक नया सफ़र शुरू हो, एक नई ज़िंदगी शुरू हो, जो हो सकता है कि ट्रैवलिंग को लेकर हो, या ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग मूव करना चाहते हैं, कहीं रिलोकेट होना चाहते हैं जॉब से लेकर, हो सकता है कि ये जो चेंज हो आपकी मैरिज को लेकर हो, आपकी शादी जो अभी ठीक पहले हमने बोला था, और वो आपको जो है आपकी सिटी में ना आप रहो, आप कहीं दूसरी जगह जाओ, तो वैसे करके भी ट्रैवलिंग हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, और ये न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट ला रही है, चेंज ला रही है। और ये चेंज ऐसा भी हो सकता है ट्रैवलिंग के अलावा कि आपकी शादी हो और आप जो है अपने शहर से, अपने घर से दूर कहीं और रहना स्टार्ट करो मैरिज के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो ये थी पाइल नंबर फर्स्ट आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन को एवरी डे, जहाँ हम फ्री येस और नो करते हैं। लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा, आप ही के लिए रीडिंग है तो आपका लाइक तो करना बनता है। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने पाइल नंबर सेकंड द चैरियट चूज़ किया है, उनके लिए देखते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है किस तरफ जाने वाली है, आप वो किस तरफ जाएगी। ये तो कार्ड्स निकलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में आगे आप उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चैरियट कार्ड चूज़ किया, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि सेकंड की ज़िंदगी किस तरफ जाने वाली है, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, या फिर सालों में। प्लीज़ यूनिवर्स। क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में, क्या उम्मीद कर सकते हैं ये? ओके, देखो सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर सेकंड यहाँ पे ये है कि आपकी ज़िंदगी जो रुख कर रही है ना जिस तरफ, सबसे पहले तो आपको आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, या मेंटली एक्सट्रीमली जिसे बोलते हैं ना कि टॉर्चर होना, वो दिख रहा है। पहला ही कार्ड यहाँ पे आपका गिल्ट है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये आपका पहला कार्ड है जो कि क्लियरफाई हुआ है सप्रेशन कार्ड के साथ। और हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड भी है इसके ठीक अगला कार्ड। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है पाइल नंबर सेकंड।
क्या हो सकता है, आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, मैं बताती हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ कि आपको किसी चीज़ का एक्सट्रीमली गिल्ट होते हुए दिख रहा है। गिल्ट ज़रूरी नहीं है कि ये आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो, ये हो सकता है मेंटली बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि टेंशन होना। यहाँ पे 8 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 8। तो अगर आपका 8 नंबर किसी तरह से आपसे कनेक्ट करता है किसी भी मायने में, तो हो सकता है कि ये स्पेसिफिकली आपके लिए ही हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन आपके लिए ला रही है, आई एम सो सॉरी, बट ये दिख रहा है मुझे। तो अच्छा है अगर हमें पहले से पता चल जाए, तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो हम उस सिचुएशन में ना पड़ें, राइट। इसीलिए तो हम टैरो देखते हैं, ताकि हम अपने आप को उस तरफ जाने से रोकें, उस सिचुएशन में पड़ने से रोकें। अब यहाँ पर जो गिल्ट का कार्ड है और सप्रेशन का कार्ड है, मेंटली टेंशन भी दिखा रहा है और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करोगे। हालांकि यहाँ पर ये नहीं दिख रहा मुझे कि किस चीज़ से रिलेटेड है। हो सकता है ये आपकी सक्सेस ना मिलने की रीज़न से हो, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये जो ये वाला कार्ड है ये आपको दोनों ही एज पे लटका के रखेगा। तो ऐसा हो सकता है अगर आप ये वाले भी कार्ड देखो, ये भी चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर इंसान ना दो चीज़ों में फंसा हुआ होता है। तो आपके लिए यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया भी काफ़ी रिलेटेड है। यानी कि आप क्या करोगे ना, आपका जो ज़िंदगी है वो आने वाले टाइम में किन्हीं दो एजेस के बीच में फंसी होगी। एजेस माने सपोज आप इस चीज़ में भी हो और आप इस चीज़ में भी हो, और आप बीच में लटके हो। आपने एक एज से हाथ पकड़ा है और आपके पैर ने इस एज को पकड़ा है। जैसे कि ठीक अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो, है ना, तो ये कुछ सिचुएशन आपकी होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, या तो आपके पास हो सकता है आने वाले टाइम में किस चीज़ को लेकर आपको एक डिसीजन लेना पड़े, वो डिसीजन आप एक गलत ले लो, वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप खुद ना करो, या आपको लोग करें, या आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन करे। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ, ये आपके हाथ तो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन ये किसी और के हाथ दिख रहे हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरह से हो सकता है, या तो खुद के डिसीजन, गलत डिसीजन लेने की वजह से आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, या ज़िंदगी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। या हो सकता है कि कोई लोग, एक इंसान, दो इंसान, जो आपको टेंशन देगा, जो आपको सप्रेस करेगा, जो आपको इस हद तक परेशान करेगा, उसकी बातें, उसकी एक्शंस, जो आप अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करोगे कि यार मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, मुझे छोड़ दो। अगर आप दोनों ही कार्ड में देखो, इसमें भी अपना सर पकड़ के बैठा है और इसमें भी इसने अपने कान बंद किए कि नहीं मुझे नहीं सुनना, है ना। तो ये या तो किसी की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये खुद का भी, मतलब ये खुद का भी डिसीजन हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, किसी की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है पाइल 2, कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। इसीलिए किसी भी तरीके का जब आपको डिसीज़न लेना होता है आने वाले टाइम में, तो आपको बहुत ही वाइजली डिसीज़न लेना है। आँख बनकर किसी पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे मेंटली दिख रही है, हो सकता है फिजिकली भी हो, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। किसी भी तरीके का दबाव आप पर पड़ते हुए दिख रहा है, कोई आप पे दबाव डाल रहा है, या आप खुद से अपने आप पे दबाव डाल रहे हो। मेंटली बहुत ज़्यादा आप टॉर्चर होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है आने वाले टाइम में, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि हर बार ट्रांसफॉर्मेशन, हर बार जो चेंज हो वो पॉजिटिव हो, वो ज़रूरी नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट के जो कार्ड्स हैं, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड्स हैं, अच्छा एक चीज़ मैं और अब नेक्स्ट क्या मेंशन करी, ये तो आपका दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। अब अगला क्या दिख रहा है, अगला हमारे पास, अब ऐसा नहीं है कि भगवान अगर कुछ बुरा करता है ना, तो हमेशा बुरा ही नहीं करता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हम सब जानते हैं। आपके लिए बुरा दिख रहा है नो डाउट, लेकिन उसके बाद आपके लिए अच्छा भी है। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत करना कि अरे यार मेरे लिए इतना बुरा दिख रहा है, क्या होगा क्या होगा। नहीं, टेंशन ही तो नहीं लेनी है, इसीलिए तो कार्ड्स निकाल रही हूँ, ताकि पहले से पता चले। टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होना है। क्यों रिलैक्स होना है, नेक्स्ट है आपके पास ये कार्ड, है ना। ये कितने अपनी ज़िंदगी कितनी स्मूथली जी रहा है ना। ये है इंटेंसिटी का कार्ड भी है, हारमनी भी है, शेयरिंग भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी इस तरफ जा रही है तो इसी तरफ जाएगी, है ना। अंधेरा है तो उजाला भी है, रात है तो फिर सुबह भी है। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो ये फेस तो आना ही आना है, लेकिन उसके अब आगे मुझे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे पहला कार्ड गिल्ट ने 8 नंबर को रिप्रेजेंट किया है, वहीं हमारे पास जो चेंज दिख रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कार्ड है,
वो ऑर्डिनरीनेस का है, वो 8 नंबर है। यानी कि जहाँ पहला 8 नंबर आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, किसी एक की बातें, किसी एक के एक्शन पर परेशान कर रहे हैं, हो सकता है ये आपकी फैमिली हो, ये कोई भी एक ऐसा इंसान हो जिसकी बातें आप सुनना नहीं पसंद करोगे आने वाले टाइम में। और वहीं पर ऑर्डिनरीनेस और इंटेंसिटी कार्ड क्या कह रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में वापस से पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले तो बहुत सुंदर सा गार्डन है, इसमें पिंक कलर वाइट कलर के रोज़ तो नहीं बोलूँगी, फ्लावर्स हैं, है ना। और आप खुद अपने इस बास्केट में खूब सारे फूल लेकर जा रहे हो। तो अगर आपको पता होगा, फ्लावर्स जो होते हैं वो हैप्पीनेस, पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर आप ये चीज़ ले जा रहे हो, यानी कि आप अपने साथ क्या ले जा रहे हो, उस कार्ड में पीस ले जा रहे हो, हैप्पीनेस ले जा रहे हो। तो जहाँ पर पहला कार्ड आपकी माइंड को परेशान दिखा रहा है, दुख दिखा रहा है, तकलीफ दिखा रहा है, वहीं ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में वापस से पीस और हैप्पीनेस दिखा रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि टेंशन आपके लिए रहेगा, हो सकता है 8 हफ्ते या 8 दिन रहे, क्योंकि 8 प्रोमिनेंट है यहाँ पर। 8 दिन के बाद हो सकता है वापस से सब कुछ ठीक हो जाए, या 8 हफ्तों के बाद वापस से सब कुछ ठीक हो जाए, और ये बहुत ही इंटेंसिटी से ठीक होगा। यानी कि जितनी ही तकलीफ आप झेलोगे, चाहे वो 1% हो चाहे 100% हो, उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी से ये प्रॉब्लम्स वापस भी जाएंगी। यानी कि वो पॉजिटिविटी, वो पीस उतनी ही इंटेंसिटी से आपके पास आ रहा है। हार्मनी का कार्ड है शेयरिंग के साथ। तो मैंने बोला ना, हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है करियर को लेकर हो, मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक कार्ड में नहीं दिख रहा, बट मुझे जो दिख रहा है वो ये है। और जो बात का है, आपके आउटकम कार्ड्स, हार्मनी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में क्या दिखा रही है, हार्मनी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर होते हुए दिखा रही है। यानी कि सुख समृद्धि, हार्मनी मतलब सुख समृद्धि होना, सुख होना, सुकून होना, खुशियाँ होना। और ये देखो यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को शेयर भी कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने इनर वॉइस की सुनोगे, और आपको अपनी इनर वॉइस की सुनना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये पेन जाए, जो आपकी ज़िंदगी, आपकी रुख जो कर रही है ज़िंदगी को पेन की तरफ कर रही है, अगर आप चाहते हो कि वापस से ये सेलिब्रेट करो, सबके साथ शेयर करो, तो ये दुख अपने आप पे हावी मत होने देना पायल सेकेंड। यह आपके हाथ में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मुझे तो लग रहा है कि आप इस फेज से डेफिनेटली बाहर निकलोगे। यानी कि आपकी ज़िंदगी जिस तरफ रुख कर रही है, जहाँ जा रही है, वहाँ पेन तो है, लेकिन उसके बाद में वापस से वो खुशियाँ हैं, और वो जो खुशियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगी, है ना। वापस से आपको सब कुछ अच्छा फील होगा मेंटली। जो अगर मेंटली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर बताया था ना मैंने, काफ़ी सारे हैंड्स यहाँ पे जो है परेशान कर रहे हैं आपके हेड को। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर लाइट है, ये देखो ना, ये दिल से लाइट निकल रही है, कहाँ जा रही है, सीधे आपके थर्ड आई वाले एरिया में, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पहले कार्ड ने आपको टॉर्चर किया है, यानी कि जहाँ शुरुआत टॉर्चर से दिख रही है, वहाँ एंड क्या दिख रहा है, रिलीफ दिख रहा है। और ये इतने सारे फ्रूट्स आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, इतने सारे फ्लावर्स आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, यानी कि सब कुछ फ्रूटफुल होगा एट द एंड, आपकी ज़िंदगी अच्छी तरफ ही जाएगी। लेकिन हाँ, इनिशियल पार्ट में प्रॉब्लम है अभी, हो सकता है आने वाले 8-9 दिन के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए, 8 हफ्ते बाद शुरू हो जाए, 8 महीनों बाद शुरू हो, उसके फिर 8 महीनों बाद या 8 हफ्ते बाद चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएँ। सो ये था। अब हम थोड़े से कार्ड जो है टैरो से भी देख लेते हैं, क्या कुछ हमें और दिख रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए थोड़ा सा और बताइए कि इनकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। और अगर आप कुछ बताना चाहें, ये जो पेन, ये जो स्ट्रेस दिख रहा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, अगर कुछ आप यहाँ पे हमें गाइड कर सकें इसके रिलेटेड। यहाँ पे हमें पहले कुछ नहीं दिखा, वो किस चीज़ से रिलेटेड था। प्लीज़ अगर आप कुछ गाइड करना चाहें हमें इन कार्ड्स के साथ, तो बताइए यूनिवर्स। ये आपके करियर और लव लाइफ मैरिज को लेकर है गाइड्स, ठीक है। हाँ जी, अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये मेंटली स्ट्रेस जो आप लोगे ना, वो आपके करियर को लेकर हो सकता है, या लव लाइफ, मतलब करियर, लव लाइफ, मैरिज, हेल्थ नहीं है, हेल्थ के साथ दिक्कत नहीं है। यानी कि वो जो मेंटली टॉर्चर आप हो रहे हो, वो इसलिए हो रहे हो, या तो आपकी ज़िंदगी में आगे चलकर आपको वो करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो कि यार अभी मुझे पता था यार 6 महीने में तो मेरी जॉब लग जाएगी, या 3 हफ्ते में मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, मुझे लगा मेरी शादी हो जाएगी, या मुझे लगा मैं एक रिलेशनशिप में आ जाऊंगी, या मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, यार वो तो नहीं हुआ, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो मुझे टेंशन दे दी। ऐसा कुछ यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस दिख रहा है, ये आपका आउटकम कार्ड है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ने नाइट ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई किया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो,
ये हो या तो पैसों से रिलेटेड यानी कि करियर, पेंटिकल्स, या फिर प्यार को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सब कुछ बहुत ही स्लो है। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपकी तरफ आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी जो इनकी तरफ जा रही है ना, जो आपकी ज़िंदगी जिस तरफ बढ़ रही है वो चीज़ आपकी तरफ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। वो एक रीज़न है जो पहले कार्ड के साथ आप बिल्कुल दबाव में हो, आप बहुत टेंशन में हो। सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो जैसे कि ठीक मैंने पहले भी बोला था कि 8 वीक्स या 8 मंथ्स के बाद चीज़ें बेटर होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिख रही है जर्नी, ये जो जर्नी है टेंशन की, ये है स्लो, यानी कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, करियर सेट नहीं हो रहा है, चीज़ें आपके आपका करियर में जो आप मेहनत कर रहे हो वैसा नहीं मिल रहा है। आप अपने कहते हैं ना जो कॉन्फिडेंट है उसको डाउन करोगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि नाइट की एनर्जी देखो स्लो होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्लो है मूवमेंट, चीज़ें स्लो हैं, मूवमेंट बहुत हल्का सा है, थोड़ा सा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन बाद में आपके पास ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ उसी अंधेरे में नहीं है, वो उजाला भी है। 7 ऑफ कप्स ने 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। रिलेशनशिप, मैरिज, जिसको लेकर भी आपको टेंशन होगी इनिशियल टाइम में, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, बाद में वहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तब आपको लगेगा कि यार मैं किससे शादी करूँ, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसको चूज़ करूँ, ये भी अच्छे लग रहा है या लग रही है, या रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है ना, जिसको लेकर भी टेंशन है। पेज ऑफ कप्स ने नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है बॉटम में 10 ऑफ कॉइन्स है। तो लव के अलावा जो एक आपने अपने गोल सेट किए हैं, आपने सोचा यार मैं अपने करियर में या तो टीचर बनूंगी या बनूंगा, यार मैं इंजीनियर बनना है, या मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्ट्रगल हो सकता है आने वाले टाइम में, वो स्ट्रगल आपको उसमें फेस करना पड़े। जैसे कि मैंने बोला कि आने वाले टाइम में जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी फॉर श्योर, और आप और ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव पार्ट आपको डिमोरलाइज कर रहा है, आप क्या कर रहे हो ना, उससे सीख रहे हो, और आपको सीखना ही चाहिए। क्योंकि अगर देखो वो नेगेटिव फेस तो आना है, जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन अगर आप उस नेगेटिव चीज़ को और डट के सामना करोगे तो वो चीज़ बहुत अच्छे से नीचे गिर जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उस फेस को कैसे हैंडल करते हो, सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि ये चीज़ सेम ऐसे ही नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम है, नो डाउट आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम की तरफ जाते हुए दिख रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम हमेशा नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। तो उस डार्कनेस जो आपकी होगी, जो एक अंधेरा वक्त होगा, वहाँ पर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपनी कोशिश में बिल्कुल भी कमी नहीं लानी है। ओके, तो ये थी आपकी रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप ये जो गाइड मैंने आपको टैरो से पहले ही किया है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमें हमारे लाइव सेशन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट पिकी का रीडिंग या लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।